कमाल, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें कर्जा दूंगा। वाह, देखिए आज तक हम लोगों ने यही सुना था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आजादी दूंगा। लेकिन इस स्वतंत्र भारत में कुछ ऐसे हमारे कर्जखोर लोग हैं, सूदखोर लोग हैं, जिनका नारा है कि तुम मुझे कर्जा दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुझे कर्जा दूंगा। चलिए अब दूसरे रोल में आ रहे हैं दीनू चौधरी जी के रोल में, जो उस सरपंच साहब के मुंह लगवा नौकर है। ये है अजय कुमार जी। अजय कुमार जी तो कहीं का नहीं रहे, धोबी का कुत्ता बन गए, न घाटा। तो देखिए, जो ऐसे होते हैं कि तुम मुझे खून दो, अब मैं तुझे कर्जा दूंगा, वे कहीं के नहीं रहते हैं, धोबी के कुत्ता न घर के न घाट के। तो ऐसे ही दृश्य एक पर एक आपको सुनने और देखने को मिलेगा। आप लोग धैर्य धारण करके इत्मीनान से बैठेंगे। के रोल में आ रहे हैं कृष्णा जी, पंडित रामदास कृष्णा जी आ रहे हैं, एक मंदिर के पुजारी। नहीं समझे, डॉक्टर साहब बिहार गए थे डॉक्टर जी के साथ हनीमून मनाने। तो अभी आपने देखा पंडित जी को, जो सिर्फ दान दक्षिणा के चक्कर में लगे रहते हैं। तो पंडित जी को अभी आप लोगों ने सुना। इसके साथ ही आ रहे हैं कमल के रोल में, एक गांव के ही ग्रामीण है, इस रोल में आ रहे हैं विवेकानंद जी। नीचे नाम नहीं है, नीचे नाम नहीं है। हाँ चलिए विवेकानंद जी। मालिक मुझ पर ये जुल्म मत कीजिए, मैं गरीब आदमी हूँ, बाल बच्चे वाला आदमी। तो इनकी वाणी से हमें ऐसा लगा कि ये गांव के एक गरीब किसान हैं। जब रक्तदान के लिए गांव में शिविर लगता है तो बड़े बड़े बाबू साहब लोग रक्तदान नहीं करते हैं और जबरदस्ती गरीब गुरबा को पकड़ करके आगे कर देते हैं। शायद रात दिन की दोपहरी में खटते खटते मजदूरी करते करते जिनके शरीर का पसीना ही नहीं खून भी सूख जाता है, ऐसे व्यक्तियों को रक्तदान के लिए हमारे समाज के कुछ ऐसे नालायक इंसान हैं जिन्हें आगे कर देते हैं और अपनी खून पसीना को हमेशा एक कंडीशन में लाने की पाला करते हैं। ऐसा सीन आपको आगे देखने के लिए मिलेगा। अब रफीक, एक दूसरे गाँव वाले हैं रफीक, इसके रोल में आ रहे हैं आनंद जी। आदाब आदाब। आप सरपंच जी, आपने जो बीज दी थी वो अच्छी क्वालिटी की थी और इस बार फसल भी अच्छी हुई है। तो ये रफीक जी एक ग्रामीण थे, जो मालिक से कुछ कर्ज लेकर के कुछ लाए थे, कुछ मंगाए थे और मालिक की दुहाई दे रहे हैं कि आपने जो कुछ भी दिया था उससे बहुत अच्छी पैदावार हुई। चलिए इसके बाद डॉक्टर विनय जी, डॉक्टर विनय के रोल में आ रहे हैं मनीष मिश्रा जी। मिश्रा जी डॉक्टर के रोल में। इस गांव के सभी मरीज खेतों में जा चुके हैं। तो देख लिए डॉक्टर साहब आए हैं रक्तदान शिविर लगाने के लिए। गांव में एक भी व्यक्ति कहीं नजर नहीं आ रहा है, इसीलिए डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मैं रक्तदान शिविर लगाया, इस गांव के सारे लोग जाकर के पता नहीं कहाँ छूट गए हैं, कहीं कोई नजर नहीं आ रहे हैं। कितने मशक्कत करने के बाद सरपंच साहब जैसे लोग गरीब गुरबा को आगे बढ़ा देते हैं। इसके साथ ही अब आगे आ रहे हैं डॉक्टर बाघवा। डॉक्टर बाघवा के रोल में आ रहे हैं हिमांशु जी। डॉक्टर बाघवा के रोल में आ रहे हैं, जो सीनियर डॉक्टर हैं, इनके रोल में आ रहे हैं हिमांशु जी। रक्तदान महादान है। तो डॉक्टर बाघवा के द्वारा हमने सुना कि रक्तदान महादान है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि शायद रक्तदान से बढ़कर के दूसरा कोई दान नहीं है। चलिए इसके साथ ही केसरी सिंह, जो किसी पार्टी के अध्यक्ष हैं, नेताजी हैं, केसरी सिंह नेताजी, कोई भी पार्टी हो उनके अध्यक्ष हैं, इसके रोल
में आ रहे हैं मनीष जी। आप तो बड़े ही बेअदब निकले चौधरी जी। हम तो आपको नेक इंसान समझ के कुछ जनता का भार देना चाहते थे। और इसके साथ ही अब मुरारी जी जो अध्यक्ष सचिव के रोल की। चौधराइन का बेलन जोरों से चल गया होगा। और क्या मंत्री जी, ओ मंत्री जी, मंत्री जी, ओ मंत्री जी, जो व्यक्ति अपने जोरों से मार खाता है, क्या आप उन्हें एमएलए का टिकट देंगे? तो अभी आप लोगों ने पात्र परिचय देखा और इसके साथ अब इस नाटक का अगला दृश्य आपके आगे प्रस्तुत होगा। इससे पहले